स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि योगपीठ की जब हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति की दृष्टि में पतंजलि योगपीठ अलग है। कुछ लोग पतंजलि योगपीठ को योग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पतंजलि योगपीठ को परम पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पतंजलि योगपीठ का मतलब, पतंजलि का मतलब, पतंजलि का अर्थ, पतंजलि के मायने किसी ऋषि को मानते हैं, कुछ लोग योग दर्शन को पतंजलि मानते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद को पतंजलि मानते हैं, कुछ लोग पतंजलि का अर्थ गाय का देसी घी मानते हैं, कुछ लोग पतंजलि का अर्थ बिस्किट मानते हैं। हर व्यक्ति की दृष्टि में पतंजलि अलग अलग है। आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक हाथी का निरीक्षण करने के लिए 5 अंधों को लगाया गया आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर। तो जिसने पूंछ देखी उसने पूंछ जैसा हाथी बताया कि झाड़ू जैसा होता है हाथी। जिसने पैर देखा उसने कहा खंबे जैसा हाथी होता है। जिसने पेट देखा उसने कहा कि घड़े जैसा हाथी होता है। जिसने सूंड देखा उसने कहा कि लंबे पाइप जैसा हाथी होता है। इन 5 ने जो बताया वो झूठ भी नहीं है, लेकिन जो बताया वो हाथी नहीं है। तो ऐसे ही पतंजलि के बारे में समाज के अंदर बहुत से लोगों को तो यथार्थ पता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पतंजलि का केवल एक पक्ष पता है, संपूर्ण पतंजलि क्या है इसकी जानकारी नहीं है। तो संपूर्ण पतंजलि क्या है इसकी जानकारी के लिए पहला सत्र रखा गया है। जब हम किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले परिचय से शुरुआत होती है। तो आज का जो पहला सत्र है वो संस्था परिचय का सत्र है कि पतंजलि क्या है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, उनका जीवन कैसा है, उन्होंने कहां से यात्रा प्रारंभ की और उनके इस यात्रा का, उनकी इस सेवा का उद्देश्य क्या है, पतंजलि किन किन क्षेत्रों में सेवा करती है और पतंजलि का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सारी बातचीतों के बारे में आज का पहला सत्र है। तो क्योंकि आप यहां पर आए हैं तो यहां से जाने के बाद आप पतंजलि के दीक्षित कार्यकर्ता हैं, आप पतंजलि के एडवांस ट्रेनिंग लेने वाले योग शिक्षक हैं। तो आपके सामने कोई व्यक्ति प्रश्न करे, कोई व्यक्ति कुछ कहे, तो ये जानकारी रहे कि पतंजलि क्या है, आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। मीडिया के माध्यम से, किसी और चीज के माध्यम से आपको जब पता लगे कि पतंजलि क्या है तो उसका उत्तर दिया जा सके। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी हमारे संस्थान के प्रमुख, हमारे महापुरुष हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सेनापति हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता हैं और उनके पावन सानिध्य में सारे प्रकल्प चल रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का प्रारंभ कब हुआ, कैसे यह संस्था बनी, इसकी हम बातचीत करेंगे। सामने ये जो आपको लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये लाल बिल्डिंग जिसको पहले विश्व ज्ञान मंदिर के रूप में जाना जाता था, यहां से 1995 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का प्रारंभ हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, एक छोटे से ऐसे किसान परिवार में जहां कोई बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, जहां किसी भी प्रकार की कोई लग्जरी नहीं है, संघर्षमय जीवन है, सादगीपूर्ण जीवन है, मेहनती जीवन है। वहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी का जन्म हुआ। बचपन में जब पूज्य स्वामी जी महाराज छोटे थे तो उनके गांव में आर्य समाज के एक विद्वान का आना हुआ। उन्होंने महर्षि दयानंद के बारे में, थोड़ा सा देश के बारे में, शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, यज्ञ के बारे में 5-7 दिन गांव में रुककर वहां पर उद्बोधन देने का काम किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब उन सन्यासी को सुना तो उनके मन में एक पूर्व जन्मों के, पूर्व के संस्कार उठे कि मुझे तो देश व समाज के लिए कुछ काम करना है और इसके लिए मुझे अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में नहीं पढ़ना। तो जिस समय 4ठी-5वीं कक्षा में परम पूज्य स्वामी जी महाराज पढ़ते थे तो उस समय उनके मन में यही संस्कार उठे कि मुझे तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा ग्रहण नहीं करनी और मुझे भारतीय शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण करनी है। और इस उद्देश्य के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपना घर छोड़कर निकल पड़े।
घर छोड़कर निकलने के बाद एक गुरुकुल में गए, वहां पर यह कहा गया कि आप तो बहुत छोटे हो, हम तो बड़े बच्चों को लेते हैं, वहां एडमिशन नहीं दिया। दूसरे गुरुकुल में गए तो वहां पर कह दिया गया तो हम तो केवल छोटे बच्चों को एडमिशन देते हैं, आप थोड़े बड़े हो चुके हो। फिर अंत में कई जगह जाने के बाद उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने जीवन में प्रथम बार घर वालों से बिना बताए पैसे लिए। इसको चोरी भी कहा जा सकता है और इसको बिना बताए, क्योंकि बताकर मांगते तो नहीं मिलते, तो 70 या 80 रुपए लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज अपने घर से निकले थे। केवल 70-80 रुपए लेकर उस समय किराए भाड़े के नाम से। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी गुरुकुल खानपुर में पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के पास पहुंचे। पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के गुरुकुल में पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रवेश मिला और उस समय पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के गुरुकुल में कोई हजारों लाखों की संख्या नहीं होती थी, केवल 40 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी, इतने विद्यार्थी पढ़ते थे। एक बड़ा डोरमेट्री का कमरा था, उसी में तख्त लगे हुए थे, एक तख्त पर गुरुजी सोते थे, सामने के तख्तों के ऊपर सारे शिष्य सोते थे। जो ब्रह्मचारी थे वो दिन में पढ़ते थे, सुबह उठकर गाय की सेवा करना, गाय का गोबर उठाना, गाय के लिए चारा का लाना, गाय का चारा काटना। जो हरियाणा उत्तर प्रदेश से हैं वो जानते होंगे कि चारे के समय चारे को लाकर गंडासे से काटा जाता था, छोटी छोटी उसके पीसेस करके, उसकी बोटियां करके, जो बरसीम से लेकर, जई से लेकर, जवार से लेकर बोई जाती थी उसको। तो चारा काटना, गाय का गोबर उठाना, फिर आश्रम की सफाई करना, फिर भोजन की व्यवस्था करना, गौशाला के अंदर जो गायें हैं उनके लिए दान मांगना, ये सारा काम विद्यार्थी करते थे, पूज्य स्वामी जी महाराज करते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज केवल इतना नहीं करते थे, अपितु उस गुरुकुल में नियम था कि दोपहर का भोजन गुरुकुल में नहीं बनता था। दोपहर का भोजन लेने के लिए बाल्टी लेकर ब्रह्मचारी जाते थे, पूज्य स्वामी जी महाराज जाते थे और गांव के अंदर भिक्षा मांगकर लेकर आते थे। सारी सब्जियां मिक्स करके एक बाल्टी के अंदर डाल दी जाती थी और चपाती और सब्जी लेकर, खीर भी मिली तो खीर भी उसी बाल्टी के अंदर डाल दी। वो जो मिक्स सब्जी लेकर उसी को गुरुजी भी ग्रहण करते थे और शिष्य भी ग्रहण करते थे। ऐसे तपस्वी वातावरण में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुलीय वातावरण में शिक्षा ग्रहण की। वो जो गुरुकुल था वो पूज्य स्वामी जी महाराज के गांव के पास ही था, तो उसमें से पूज्य स्वामी जी महाराज के मूल गांव की कुछ महिलाएं भी उस गांव के अंदर उनकी शादी हुई थी। तो वो कई बार घर वालों के ऊपर भी ऐसे ताना मारते हुए कह देते थे पूज्य स्वामी जी महाराज के पिताजी को कि राव साहब, आपने अपने बेटे को उस गुरुकुल में क्यों भेजा हुआ है? अगर आपके घर में भोजन नहीं है तो हम दे देते हैं, वो तो वहां गांव में जाके भिक्षा मांगने का काम कर रहा है। लेकिन इन बातों से भी पूज्य स्वामी जी महाराज कभी विचलित नहीं हुए, कभी डिगे नहीं। उन्होंने अपना बड़ा उद्देश्य रखा कि ये गुरुकुलीय शिक्षा है और हमारे पूर्वजों ने यदि इसकी कोई व्यवस्था की है तो मुझे उस परंपरा का पालन करना है। ऐसा तपस्वी जीवन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिया है। वहां से शिक्षा अध्ययन करने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल कालवा में आए, जो हरियाणा के जींद जिले में है। वहां पर पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में उन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद की, व्याकरण की और आगे पढ़ाई की। वहां से पढ़ाई करने के बाद पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी की बचपन से ही रुचि आयुर्वेद में थी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बचपन से ही रुचि योग के अंदर थी। बचपन में पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन कई बार, 7-8 बार ऐसा, कभी छत से गिर गए, कभी जोहड़ में डूबने वाले हैं, कभी लकवा आ गया, तो ऐसे जीवन उनका बचा। ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से उनके प्राणों की रक्षा हुई। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को बचपन में लकवा लग गया था, तो अपने लकवे को भी उन्होंने योग से ठीक किया। अभी भी आप देखेंगे तो पूज्य स्वामी जी महाराज के माथे में एक थोड़ा सा गड्ढा है और हल्की सी, दोनों आंखों को ध्यान से देखते हैं तो आपको अंतर नजर आता है, ध्यान से देखने पर ही पता लगता है। तो अपने बचपन के लकवे को भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग से ठीक किया। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज इतने तपस्वी महापुरुष थे, कभी जूते नहीं पहनते थे, 2 कपड़े गेरू से रंगे हुए केवल वो पहनते थे और बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी जीवन उनका था। ऐसे गुरु के सानिध्य में पूज्य स्वामी जी महाराज के
व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, उनके चरित्र का निर्माण हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज से शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद कुछ दिन तक गुरुकुल घासेड़ा में आचार्य के रूप में शिक्षा देने का, विद्या देने का काम किया। उसके बाद पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने यह चिंतन किया कि हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है और इसके लिए तपस्या करनी है, साधना करनी है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, तप करना है। तो इसके लिए पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी हरियाणा को छोड़कर उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी ऊपर गंगोत्री से ऊपर गोमुख जहां से गंगा निकलती है, उसके बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है, वहां पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई बहुत सी गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है अभी भी हजारों साधु वहां पर तप करते हैं। कुछ साधु तो शरीर के रूप में तप करते हैं और कुछ साधु अभी सूक्ष्म शरीर के रूप में भी वहां पर तपस्या करते हैं हजारों सालों से। ऐसा हिमालय के विषय में शास्त्रों में वर्णन है और हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के बहुत से लोग मानते हैं। तो वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने पत्तों की सैया बनाकर वहीं पर तपस्या करनी प्रारंभ की। दिन में एक समय भोजन करते थे और भोजन में भी जो सहजता से उपलब्ध हो जाए, कभी कोई फल उपलब्ध हुआ या केवल चावल बना लिए। एक छोटा सा स्टोव रखा हुआ था, क्योंकि वहां पर कोई सामान नहीं है, कोई सड़क नहीं जाती। वहां पर अगर जाना भी है गंगोत्री से आगे तो आपको 10 घंटे लगेंगे। उसकी चढ़ाई करने के बाद ही आप उन गुफाओं के अंदर पहुंच सकते हैं। तो रोज रोज वहां से नीचे उतरना नहीं होता। और वहां पर किसी प्रकार का मोबाइल नेटवर्क उस समय तो था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई नेटवर्क, कोई संपर्क, कोई डाक से, चिट्ठी से, पत्री से वहां पर जो साधु संत रहते हैं वो कभी एकाध बार गंगोत्री आते हैं तो उनसे संपर्क होता है, नहीं तो गंगोत्री के ही किसी पते पर उनको चिट्ठी भेज दी जाती है, तो जो उनको कई महीने बाद मिलती है। तो ऐसे वातावरण में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अपनी तपस्या, अपनी साधना प्रारंभ की। कई वर्षों तक वहां पर साधना करते रहे। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को ऐसी प्रेरणा हुई कि हम यहां पर तपस्या करेंगे तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा, हमें केवल स्वयं को मोक्ष दिलवाना है, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं वो सब मोक्ष प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, उनके सबके अंदर से रोग, शोक, नशा दूर हो। इसके लिए वो अपने मोक्ष के मार्ग से अपने साथ साथ सबका मोक्ष करवाने के लिए नीचे आए और हरिद्वार के क्षेत्र में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने सेवा करनी प्रारंभ की। अलग अलग मलिन बस्तियों में जाते, गरीब बस्तियों में जाते, वहां पर लोगों को सफाई, खुद अपने हाथ से झाड़ू लेकर सफाई करते, उनको सफाई करने के लिए प्रेरित करते, उनको यज्ञ सिखाते, उनको नशा मुक्ति के बारे में बताते, उनके बच्चों को पढ़ाई करवाते, जड़ी बूटियों से सेवा करनी प्रारंभ की। तो ऐसे हरिद्वार के क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी महाराज ने सेवा प्रारंभ की। और केवल हरिद्वार में नहीं, पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी को जब पता लगा कि असम में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हमारे लाखों भाई हैं जिनका धर्मांतरण हो रहा है और जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो वर्ष में कुछ महीने पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी वहां पर जाते। नॉर्थ ईस्ट के भैरवकुंड में, नॉर्थ ईस्ट के उदालगुड़ी में, वहां जाकर नेपाल के, भूटान के बॉर्डर पर जाकर पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी वहां के लोगों को यज्ञ करवाते, लोगों की आयुर्वेद की दवाएं देते, लोगों को योग करवाते, लोगों की सेवा करते, उनको यहां से जड़ी बूटियां। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के पास उस समय कोई बहुत संसाधन नहीं थे। यज्ञ आदि करवा के जो थोड़ा बहुत दान मिलता था उसकी जड़ी बूटियां खरीदते थे और उन जड़ी बूटियों को खरीद कर अपने सिर पर रखकर रेलगाड़ी के जंगल डिब्बे में, रेलगाड़ी के फर्श पर बैठकर वो असम में, वो दूसरे स्थानों पर जाकर सेवा करने का काम करते थे। तो यह सेवा की यात्रा परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने प्रारंभ की। तो प्रारंभ में पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज का ऐसा मानना था कि हमें ये जो सेवा करनी है, ये सेवा घूमते घूमते करनी है, हम किसी एक स्थान पर टिकेंगे नहीं। तो उसी समय हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कनखल क्षेत्र में, दक्ष मंदिर के पास कनखल में एक छोटा सा आश्रम था जिसको 100 वर्ष पहले पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज ने बनाया था, जिसको विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से जाना जाता था। पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज जो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के दादा गुरु हैं, वो आज से लगभग 125 साल पहले हरिद्वार के क्षेत्र में क्रांतिकारी सन्यासी हुए हैं। कई बार आपके मन में भी आता होगा ना कि पूज्य स्वामी जी महाराज इतना झंझट क्यों करते हैं, रोज कोई ना कोई विवाद चलता रहता है,
रोज कोई ना कोई पंगा चलता रहता है, आता है कि नहीं आता? कई बार आपके घर वाले कह देते होंगे कि स्वामी जी ने नया बखेड़ा शुरू कर दिया, कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा, पूज्य स्वामी जी फार्मा कंपनियों का विरोध ना करें, काले धन का ना करें, भ्रष्टाचार का ना करें, बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंसा की उसके ऊपर ना बोलें, मणिपुर में जो कुकी लोगों ने वहां पर मैती लोगों को, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके साथ मारपीट की, जो क्रिश्चियन लोगों ने बाहर के बर्मा से हथियार लेकर, पाकिस्तान की बात हो, पीओके की बात हो, आतंकवाद की बात हो, जातिवाद की बात हो, प्रांतवाद की बात हो, मजहबवाद की बात हो, तो पूज्य स्वामी जी महाराज इस पर बोलते हैं ना। और कोई साधु संत बोलता है? बहुत से साधु संत है ना देश में, जिनके पंडाल में खूब भीड़ आती है, खूब बड़े बड़े आश्रम है, वो नहीं बोलते। तो क्या पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं तो अनजाने में बोलते हैं क्या? पूज्य स्वामी जी महाराज टीवी के ऊपर इंटरव्यू देते हैं, और आप किसी दूसरे साधु सन्यासी को देख लें तो सबसे भारी पूज्य स्वामी जी महाराज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसका मतलब पूज्य स्वामी जी महाराज की बुद्धि बहुत उच्च स्तर की है, चेतना उच्च स्तर की है, विवेक उच्च स्तर का है, लेकिन फिर भी बोलते हैं तो सोच के बोलते हैं ना। तो पूज्य स्वामी जी महाराज इसलिए बोलते हैं कि इस देश और समाज को पूज्य स्वामी जी महाराज के बोलने की आवश्यकता है। नहीं बोलना तो बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं होगा, कोई पंगा नहीं होगा। 2011 में हमने भ्रष्टाचार काले धन के विरुद्ध बोला, उससे पहले पूरी कांग्रेस पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठती थी या नहीं बैठती थी? बैठती थी ना, सारी बात मानते थे ना। पूज्य स्वामी जी का तो कोई काम रुकने वाला नहीं था, लेकिन 2011 में उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उस समय देश की आवश्यकता थी या नहीं थी? अगर पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय नहीं बोलते तो क्या भ्रष्टाचारी सत्ता जाती? क्या देश को अच्छा प्रधानमंत्री मिलता? क्या देश को अच्छा नेतृत्व मिलता? ये जो सड़क जिसके ऊपर आप आए हैं, ये आजादी के 70 सालों बाद ऐसे हाईवे देश में बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देश में दिखाई देता है। कश्मीर में सैनिकों के ऊपर पत्थर पड़ते थे। देखिए, भारत स्वाभिमान और पतंजलि योगपीठ, ये बात आप सदैव ध्यान रखें, हम राजनीतिक संगठन नहीं हैं, हम सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगठन है। हमारा काम समाज का निर्माण करना है। हम सर्वदलीय और निर्दलीय हैं, लेकिन सर्वदलीय और निर्दलीय रहते हुए जो दल और जो व्यक्ति राष्ट्र भक्त है, जो देश की चिंता करता है, हम उसका समर्थन करते हैं और उसी का सहयोग करते हैं। और हमने 2014 में राजनीतिक सहयोग किया तो उस समय हमने पहले कांग्रेस से कई बार निवेदन किया। जब कांग्रेस ने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया, लाठी मारी, लाठी मारने के बाद 4 जून को 2012 में फिर हम जंतर मंतर के ऊपर रामलीला मैदान में गए। हमने कहा कि आपने हमें लाठी मारी, कोई बात नहीं है, ये देश की मांगे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन को लेकर, गो हत्या को लेकर। उस समय एक और बड़ा मुद्दा था, आपको ध्यान हो तो, नोएडा के आसपास जब ये नोएडा एक्सप्रेसवे बन रहा था तो भट्टा परसोल में भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा मुद्दा था। हर जगह भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को बैठना पड़ता था। आज भूमि अधिग्रहण के लिए किसी किसान को बैठना पड़ता है? किसी का शोषण होता है? जिसकी भूमि जाती है उसको सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मिलता है, और लोग ये सोचते हैं कि मेरी भूमि ले ली जाए तो ज्यादा अच्छा है, मेरी यहां से 1 एकड़ जाएगी तो मैं 4 एकड़ लूंगा। ये कब हुआ? ये तभी हुआ जब 2011 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने आंदोलन किया। कश्मीर में सैनिकों के ऊपर पत्थर पड़ते थे। आज आपने पिछले 5-7 सालों से देखा किसी सैनिक के ऊपर पत्थर पड़ते हो? तो ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये हमने एक आपद धर्म के रूप में, उस समय कि देश को इसकी आवश्यकता है तो इसलिए हमने आपद धर्म के रूप में किया। वैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम गैर राजनीतिक हैं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हम कभी राजनीतिक चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते, और कभी कोई राष्ट्र के ऊपर आपदा आएगी तो आपद धर्म के रूप में हम राजनीतिक समर्थन करते हैं। तो आपको स्पष्ट हो ना। आपके मन से किसी का सवाल आ सकता है कि राकेश जी आप तो कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक हैं। गैर राजनीतिक हैं तो पूज्य स्वामी जी ने तो मोदी जी का समर्थन किया। मोदी जी का समर्थन हमने मुद्दों के आधार पर किया था, कोई ठेका कोटा परमिट जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर नहीं किया था उस समय, क्योंकि देश और समाज को उसकी आवश्यकता थी। 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यदि पहले की सरकार होती तो योग दिवस मनाती, दुनिया के 200 देश योग करते, राम मंदिर बन पाता।
तो ये सारे काम देश व समाज के लिए आवश्यक हैं। तो हम समाज का अंग हैं, तो समाज अच्छा कैसे बने, इस बड़े परिप्रेक्ष्य के साथ हम काम करते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जो क्रांति करते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज जो हस्तक्षेप करते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज जो बुलंद आवाज में बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में ये कह देते हैं कि बखेड़ा हो जाता है बोलने से, तो वो बखेड़ा इसीलिए होता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज के बोलने का प्रभाव पड़ता है और उनके बोलने के प्रभाव से उन चीजों के अंदर परिवर्तन होता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज केवल धार्मिक संत नहीं है, पूज्य स्वामी जी महाराज क्रांतिकारी संत हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज क्रांतिकारी संत इसलिए हैं कि हमारे गुरुदेव महर्षि दयानंद खुद एक क्रांतिकारी संत थे और हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज वो भी क्रांतिकारी संत थे। 125 साल पहले हरिद्वार में उन्होंने क्रांति की। हरिद्वार के क्षेत्र में, कुंभ के क्षेत्र में जब मांस मदिरा बिकता था तो संतों के साथ लेकर उन्होंने अनशन किया, धरना किया और अंग्रेजों से यह कानून पास करवाया कि हरिद्वार में हर की पैड़ी के क्षेत्र में कोई भी मांस की और मदिरा की दुकान नहीं होगी। आज भी हरिद्वार के आसपास कनखल में कोई मांस मदिरा की दुकान नहीं है। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज इतने बड़े क्रांतिकारी थे, जब 1910 के आसपास दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा, लॉर्ड हॉर्डिंग अंग्रेजों का बहुत बड़ा अधिकारी हाथी के ऊपर बैठकर जुलूस निकाल रहा था। और उस समय जब रास बिहारी बोस ने देखा कि पूरे भारत के राजे रजवाड़े वहां दिल्ली दरबार में जाकर नाक रगड़ रहे हैं और अंग्रेजों के सामने सिर झुका रहे हैं, ये तो भारत माता का बहुत बड़ा अपमान है, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम इस दिल्ली दरबार को सफल नहीं होने देंगे, इसके ऊपर आक्रमण करके अंग्रेजों के अधिकारी को मारेंगे। तो रास बिहारी बोस ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के उस बड़े अधिकारी के ऊपर बम फेंका। अधिकारी तो बच गया लेकिन उसका महावत मारा गया, होदा टूट गया। तो उस समय अंग्रेजों की पूरी पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे पड़ी हुई थी। तो उस पूरी पुलिस को जो रास बिहारी बोस के पीछे पड़ी हुई थी, और उस समय रास बिहारी बोस के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम अंग्रेजों ने रखा हुआ था। तो उस समय रास बिहारी बोस को शरण देने का, उनको सहयोग देने का काम हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज थे।